प्रकार के दान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत सीनियर डिवोटी मुझे बोले, भगवत गीता इज द सर्वाइवल मैनुअल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये भगवत गीता, अगर हम इस जगत में जीना चाहते हैं तो ये भगवत गीता हमारे लिए मैनुअल है। क्यों? क्योंकि हम त्रिगुणात्मक जगत में रह रहे हैं, जो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो अगर हमको पता नहीं है कि क्या गुण है, किसका हम क्या संग कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वी कैन बिकम प्रैक्टिकली डीरेल्ड समझते हैं, गाड़ी पटरी से उतर जाती है ना, वैसी स्थिति हो जाएगी। तो कहने को लग सकता है कि हमें सब बात कुछ लोगों को पता भी होंगे, क्योंकि बहुत ध्यान देने वाली बात है। भगवत गीता इज अप्लाइड साइंसेस, अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति इन श्लोकों को समझे और उसके अनुसार कार्य करे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भगवद गीता का 17वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 20। मेरे पीछे बोलिए। दातव्यम इति यद्दानं दातव्यम इति यद्ज्ञानं दीयतेनुपकारिणे दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यम इति यद्दानं दातव्यम इति दीयतेनुपकारिणे दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप लोग ये देख रहे हैं कि हर क्रिया में क्रिया के से ज्यादा महत्वपूर्ण मनोभावना है। द एटीट्यूड इन विच आवर एक्शन इज डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन इटसेल्फ। चाहे आप तपस्या की बात करें, चाहे खाने आहार की बात करें, चाहे आप यज्ञ की बात करें, चाहे दान की बात करें, चारों चीज के बारे में सीख रहे हैं ना। ये चौथी चीज है। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे इन कार्यों को निर्गुण कर सकते हैं। गुणात्मक रूप से तो हम देख रहे हैं, कैसे निर्गुण कर सकते हैं, दैट विल बी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं। दातव्यम इति यद दानम, जो ये दान इसलिए देना चाहिए, या जो दान इसलिए दिया जाता है कि ये कर्तव्य बुद्धि से, कि दान देना मेरा कर्तव्य है, इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, ये भावना। ये नहीं कि इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। दीयते अनुपकारणे, मैं आपके ऊपर उपकार कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप ऐसा होता हुआ देखते हैं कि लोग दान देते हैं लेकिन उपकार की भावना से देते हैं? हिंदी समझ में आ रहा है भोजन? तो नहीं, यही होता है मोस्टली, यही होता है। हमारा नाम अनाउंस होना चाहिए, लोग ताली पीटे हैं, ये हाँ माला चढ़ा पढ़ाए, ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को चलो इसी तरह से दान दे रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से दान किस भावना देना चाहिए कि मेरा से हृदय शुद्ध हो रहा है, वास्तविक रूप से एक सत्पात्र को दान देने को मिल रहा है, ये एक व्यक्ति का सौभाग्य है। इस पर अभी काफी चर्चा करने वाला हूं। एक प्रॉपर ब्राह्मण, एक भक्त मिला जिसको हम दान दे सकें और वह दान को भगवान की सेवा में लगाएगा, ये हमारा सत्भाग्य है, सौभाग्य है। पुण्य की बात नहीं है। हमारा धन अगर भगवान की सेवा में लगेगा तो इससे हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी। नहीं समझ में आई बात? ये बहुत गंभीर बात है। तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं, अरे देखो भूखा ब्राह्मण है, भूखे वैष्णव है, सब घूम रहे हैं इसलिए मैं खिला रहा हूं, बस गए काम से, एकदम गया काम से। इस पर आज बहुत ही चर्चा करने वाले, दान किस भाव में देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च, देश देखना चाहिए। जैसे वृंदावन में आप कोई भी दान देंगे, कितना गुना हो जाएगा? 1000 गुना। या मैंने जैसे काशी में, वृंदावन में, मथुरा में और जगह भी स्थान बताए गए जहां पे जो भी आप पुण्य करते हैं उसका 1000 गुना मिलता है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है 7वें स्कंद में। काले, काले का मतलब जैसे एक पवित्र समय में, जैसे कि मकर, प्रभुपाद समझाएंगे, ये जो होता है क्या कहते हैं उसको, सूर्य ग्रहण में, मकर संक्रांति में, और इस समय पुरुषोत्तम मास में, कार्तिक मास में बहुत लाभ होता है। एक चीज वही समय करेंगे तो हजारों गुना लाभ होता है। एकादशी में ऐसे करके। पात्र मतलब सही सत्पात्र को, सबसे बड़े पात्र हैं भगवान विष्णु, उनको जो कुछ भी दिया जाता है वो अनंत गुना वापस आता है। तो उनको कैसे देंगे? प्रभुपाद से किसी ने पूछा, हम भगवान कृष्ण को कैसे दें? तो प्रभुपाद ने कहा, तुम मुझको दो, मैं कृष्ण को दे दूंगा। क्योंकि ध्यान देना होगा कि सच्चा ब्राह्मण अपने को गरीब ही रखता है। जैसे ही धन आता है वो सोचता है धन का उपयोग मैं भगवान की सेवा में कैसे करूं,
मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे आपने सुना है म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आजकल लोग, मैंने खाली सुना ही है, कभी फंसा नहीं हूं, लेकिन जो जैसे ही उस व्यक्ति को धन प्राप्त हुआ, जो कंपनी चला रहा है म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की, जो वाकई मतलब ईमानदार आदमी, ईमानदार होते हैं इसमें, जो भी है, मतलब जितना ईमान है उनके पास, तो वह तुरंत सोचेगा कि इस धन को मैं कहां इन्वेस्ट कर दूं। मेरी बात, उदाहरण समझ में आ रहा है? डू यू नो अबाउट म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट? तो जैसे धन किसी को उसको देता है तो अपने पास रखा नहीं रहता है, वो तुरंत उसको इन्वेस्ट कर देता है। उसी प्रकार से एक ब्राह्मण भक्त वैष्णव जानते हैं कि जो भी धन आ रहा है तुरंत कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए, और उससे उस भक्त को तो फायदा होगा ही, जिसने दान दिया है उसको तो कितना लाभ होगा आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। एक्चुअली आप भगवान क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ दान देना है तो तुम मुझको दो, बोलते हैं ना 9वें अध्याय में, क्या है वो श्लोक? तपस्या यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष उदर्पणम। जो कुछ भी तुम्हें दान देना मुझको दो, तो क्या होगा? तो मेरे पास आओगे, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो दान किस भावना में दे रहा है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम सात्विक दान के संबंध में क्या सीख रहे हैं? तद्दानम सात्विकम स्मृतम। क्या क्या गुण देखिए? दातव्यम, ये दान मुझे देना चाहिए, मेरे लिए आज्ञा है, मुझे देना चाहिए। दीयते अनुपकारणे, मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूं, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए दे रहा हूं। देश, क्या ये सही समय स्थान है, क्या सही काल है, और क्या सत्पात्र। 5 पॉइंट याद हुए आपको? पहला पॉइंट क्या है? कर्तव्य बुद्धि, मुझे करना है। सात्विक मतलब कर्तव्य बुद्धि, मुझे अच्छा लग रहा से मतलब नहीं, मुझे देना है इतना, ठीक। अनुपकार की भावना, मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा। देश सही है कि नहीं, काल सही है कि नहीं, ये पात्र सही है कि नहीं, ये 4-5 चीजें देख करके, दैट मीन्स अगेन कॉन्शियस, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, और मैं कैसे कर रहा हूं। ये सत्व गुण का मुख्य लक्षण, ठीक है? समझ में आ रहा है बातें? ठीक, ओके। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। अब 3, गीताभूषण टीका, अब 3 प्रकार के दान का वर्णन किया जा रहा है। वह दान जो इस निश्चय से दिया जाता है कि इसे देना चाहिए, और पात्र को अर्थात ब्राह्मण को दिया जाता है, जो दाता को अपने ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सकता है, तो ऐसा दान सतगुण में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नोट, गरुड़ पुराण आदि शास्त्र की उक्ति है कि वह व्यक्ति जो दाता को ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर लेता है, कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति ही दान ले सकता है। इस्कॉन डिवोटीज अगर कोई सुन रहे हैं, अगर उनकी सेवा है डोनेशन कलेक्शन करने की या लाइफ मेंबर बनाने की, कभी इस प्रवचन को सुने तो कान खोल के सुन लीजिए, एकदम कान खोल के। आचार्यगण सामने बोल रहे हैं, किसी से डोनेशन ले रहे हैं तो उन्हें ज्ञान देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाइए, हरे कृष्ण मंत्र करिए, नहीं तो वह दान हजम नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि बस हम दान बीन बन करके ले आए और उनको ज्ञान नहीं दें। प्रभुपाद जी ने लाइफ मेंबरशिप किस लिए बनाया था? वो लोग कुछ दान देंगे, उन्हें कुछ पुण्य प्राप्त होगा, उन्हें पुस्तकें मिलेंगी, भक्त लोग उनको पूछेंगे, घर पे जाएंगे, उनसे प्रचार करेंगे, इसलिए दिया था। ये हम एक सिस्टम है जिसका पूरी तरह से ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। भाई कोई व्यक्ति दान दिया है तो आपसे जुड़ रहा है संस्था से, उससे बताओ कि हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताइए, घर में भोग लगता है वो बताइए। लोग सुनना चाहते हैं, साधुओं की, वैष्णवों की लोग सुनना चाहते हैं। आप देखो लोगों का सहज रूप से अभी भी भारत में ब्राह्मणों पे, वैष्णव पे विश्वास है कि हाँ भाई ये साधु है, हमें सही बात बता रहे हैं, और प्लस आप भगवत गीता से बताओगे तो और विश्वास रहता है। तब हमारे पास अधिकार है। जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं एकदम। आज मुझे याद है, मैं गांव में गया था प्रचार करने के लिए, जैसे मेरी आदत है रात में कुछ पढ़ता हूँ, और जो पढ़ रहा था उसको पढ़ के इतना खुश हुआ मैं, वो बताता हूँ आपको। कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के मुख से भगवान वैसे ही खाते हैं जैसे अग्नि के मुख से खाते हैं, है कि नहीं? ये तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। जैसे अग्नि में आहुति दी जाती है अन्न की, तो भगवान ग्रहण करते हैं, अग्नि भगवान का मुख है, ऐसे ही ब्राह्मण भी भगवान का मुख है। प्रभुपाद जी के एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं, बट वन शुड नॉट बी अ लाइट विदाउट, वन शुड नॉट बी अ फायर विदाउट लाइट। जैसे अग्नि में आहुति देते हैं तो अग्नि आपको देता है ना, ताप देता है और आपको प्रकाश देता है कि नहीं? तो ऐसा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए जो केवल खाए और ज्ञान न दे, जो अपने दाता का ज्ञान नष्ट न करे।
ये बात समझ में आ रही है? इसलिए प्रचार होना बहुत जरूरी है। ये नहीं खाया पिया हम सो गए, हजम नहीं होगा पतन होगा, हजम नहीं होगा पतन होगा, हजम नहीं होगा पतन होगा। और 10-15 बार और रिपीट कर लीजिए, हम हजम नहीं कर पाएंगे उसको। जब आपको कोई 2000 रुपए दे रहा है तो ये कह रहा है ये देखिए हमारे 2000 रुपए के जो पीछे कर्म है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, वो 2000 रुपए कर्म है वो जो दे रहा है, उसको हजम नहीं कर पाएंगे अगर उसको ज्ञान नहीं दिया। अरे मंदिर, हाँ तो मंदिर की सेवा में होना चाहिए ना। और मंदिर की सेवा बस यही है कि खाली ठाकुर जी की सेवा उन्हें ज्ञान न दें? बताइए, केवल यही। और इसमें प्रवृत्ति ये हो जाएगी, मंदिर की सेवा भी होगी, ठाकुर जी की सेवा होगी, और हमारी इंद्रिय तृप्ति बहुत होगी। और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा कम और हमारी इंद्रिय तृप्ति अधिक। और ऐसा में सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। लोगों को ज्ञान देना, प्रचार करना, भगवान के बारे में बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी देखिए हमारे मंदिर में भी, हर मंदिरों में बुक्स जरूर रखते थे। आपको पता हो श्रील भक्तिसिंह ठाकुर जी तो मंदिर के प्रांगण के अंदर छपाई मशीन रखे थे। आपको पता है बात? मंदिर के प्रांगण के अंदर, प्रांगण समझ, आंगन के अंदर छपाई मशीन समझते, जिसमें किताबें प्रभुपाद ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ छापे जाते हैं, वो रखे थे। तो किस लिए? ये दिव्य ज्ञान देना चाहिए। समझ रहे हैं? मैं इन भगवान की सेवा में तो लगना ही चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस लिए भगवान की सेवा में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या कारण है, क्या कर्तव्य। हरे कृष्ण में तो जपो। मेक सेंस? मैंने देखा है कि जब लोगों को हम कृष्ण भावना का ज्ञान, मेरा व्यक्तिगत मैं अनुभव बता रहा हूं कि जब हम कृष्ण भावना का ज्ञान देते हैं और जब लोग दान देते हैं तो वो भक्त बड़ी नम्रता से और बड़ी ही कैसे भक्ति भावना से दान देते हैं। हमारे एक भक्त ने अभी गाय के शेड के लिए दान दिया, बड़ी ही नम्रता से ज्ञान दिया, प्रभु जी हमारी भी कुछ सेवा स्वीकार कर लीजिए। बहुत अच्छा लगता है, ये तरीका होता है। ये नहीं कि मैं दान दे रहा हूं, मेरा नाम प्लेट लिखवा देना, तुम क्या करते हो, खा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ये भावना रहेगा तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। नेवर बी लाइक दिस। तो इसीलिए लोग शास्त्र सुनना नहीं चाहते। इसीलिए शास्त्र सुनना नहीं चाहते। और दोनों तरफ से दाता जो है उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, और जो स्वीकार कर रहा है उसको दिव्य ज्ञान जरूर देना चाहिए। समझ रहे ना ये बात? नहीं दे सकते, पुस्तक दीजिए प्रभुपाद जी का। मैंने बताया था ना आपको, हम लोग वहां पे अंबाला गए तो वहां माता जी आएंगे, 10 रुपए जरूर जमा करेंगे। तो हम लोग जैसे 10 रुपए देती थी तुरंत हमको, हम एक छोटी सी 10 रुपए किताब दे दिया करते थे। तो घर में कोई कोई तो पढ़ेगा जाकर के उसको। A brahmana, a devotee should be in the mood of giving. समझ रहे ना मेरी बात? ये तो आपने क्या सीखा? उसी व्यक्ति को दान स्वीकार करने का अधिकार है जो ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सके, बताए कि भगवान कौन है, तुम्हें भक्ति कैसे करनी चाहिए, और सिखाए कि तुम्हें कौन सी तपस्या करनी है। और ये समझ में आना चाहिए कि जब व्यक्ति स्वयं भक्ति करेगा, तपस्या करेगा, तब उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा। अगर खुद ही भजन नहीं कर रहा है तो उसे पता ही नहीं होगा कि भक्ति से क्या फायदा होने वाला, तो बताएगा क्या आपको? बताइए। एक सिंपल से उदाहरण समझिए, डॉक्टर होता है कि नहीं? डॉक्टर आपके संग कितनी देर बैठता है जब आप जाते हैं उसके पास? 5 मिनट। तो 5 मिनट का परामर्श को उसको देने के लिए उसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है बताइए? कम से कम 10 साल, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपको परामर्श दे रहा है कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए, और उससे आपका जान भी बच जाती है। उसे पढ़ाई कितनी करनी पड़ी? 10 साल। और अगर आपको परामर्श न दे, आप पैसे देंगे? आपको, आप ऐसे समझ लीजिए, सिंपल सिंपल बात, साधु एक वैद्य की तरह है। आप वैद्य के पास गए, उसने तपस्या की है ना 10 साल, तब तो आपको कुछ बोल पा रहा है, आपकी बीमारी पकड़ पा रहा है, और आपको कुछ नहीं बताए, हाँ नर्स पे, हाँ ठीक हो, जाओ जाओ, और 300 रुपए जमा कर देना, जाओ जाओ, और आपकी बीमारी यथावत रही, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? क्या उसने अपना कर्तव्य किया? क्या डॉक्टर आपके ऊपर उपकार कर रहा है, या आप उसके ऊपर उपकार कर रहे हो? डज इट मेक सेंस? तो ये आपस में क्या कहते हैं उसको, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, सामंजस्य सेवा की भावना है। हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे, हम प्रचार भी कर रहे हैं तो हम किसी का उद्धार नहीं कर रहे, हम अपना ही उद्धार कर रहे हैं। समझना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस एटीट्यूड। बहुत अहंकार का कोई स्थान नहीं है, कभी इसको नहीं भगवान अच्छा कह रहे हैं कि जो अहंकार करता है वो बहुत अच्छा है नहीं। अनुपकारणे अर्थात दान देने के बदले में कुछ प्रति उपकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे जाने कि भाई मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, कितने लोगों का मैं पोषण कर रहा हूं, ये सब नहीं। देशे अर्थात तीर्थ में, जैसे वृंदावन में, काशी में, और मायापुर में, प्रयागराज में, ऐसे उसके बाद द्वारका में,
और काले अर्थात संक्रांति आदि पवित्र समयों पर, जैसे कि अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास इत्यादि। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की स्थिति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। स्पष्ट है, यही बोल रहा था मैं। ठीक, ये ध्यान देना होगा कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है और उसको हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, कपड़े की व्यवस्था करते हैं या रहने की व्यवस्था करते हैं जिससे उसकी भक्ति करने में सुविधा हो, तो उसकी भक्ति का जो कुछ हिस्सा है वो हमको प्राप्त होता है। भक्ति का लाभ ही पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं अनंत है, लेकिन जरा सी भी कोई मदद करता है, प्रोत्साहन देता है, तो उससे आपको फायदा होता है। जैसे एक माता जी बोल रही थी मुझे खाना बनाना ठीक से नहीं आता है, डिवोटी है लेकिन खाना नहीं आता, तो मैंने दूसरी माता जी जो बहुत एक्सपर्ट है, मैंने उनको समझाया कि माता जी आपसे वो पूछे रेसिपी तो बताइए। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन जो डिवोटी अगर खाना अच्छा बनाएगा कृष्ण के लिए और आपने उसे सिखा दिया, तो उसकी सेवा का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। दिमाग ला के चलना चाहिए इस प्रकार से। भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मैं आपकी हेल्प करता हूं हरे कृष्णा करने के लिए, तो आपके हरे कृष्णा का फायदा मुझे ऑटोमेटिक मिलेगा। इसीलिए खूब प्रचार करना चाहिए। जितने लोग आप हरे कृष्णा कराएंगे वो सबका आपके अकाउंट में जाएगा। ये सिद्धांत है। पृथु महाराज बोलते, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, करने वाला, प्रेरणा देने वाला, सहायता करने वाले को बराबर लाभ प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज जब भगवत धाम गए तो कौन गया उनसे पहले? उनकी अम्मा पहले पहुंच गई, माता जी पहले पहुंच गई। आपको याद है ना, देखा रहे, देखो तुम्हारी माता जी पहले जा रही है आगे। जो कोई भी भगवत भक्ति कर रहा है उसकी सहायता करने वाले को वही लाभ प्राप्त होगा। कितनी सहायता कर रही है ये भी बात नहीं बोली जा रही, जो जो सहायता किया है उसको वही लाभ प्राप्त होगा जो उस करने वाले को होगा, चाहे वो पाप हो, चाहे भगवत भक्ति हो, चाहे कोई पुण्य हो। डज इट मेक सेंस? तो इसीलिए वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करना चाहिए जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। प्रभुपाद इसको एक जगह बोल चुके हैं पहले भी कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार ना कर पा रहे हैं कोई लोग, लेकिन जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनकी सहायता करने वालों को भी लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है, ये तो आप पहले ही समझ चुके हो। तमोगुण मतलब कोई विचार नहीं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं। तो सात्विक कोई भी कार्य में, जैसे कि यहाँ पे दान हो रहा है, तो विचार करना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, से क्या मतलब हुआ, क्या फायदा हुआ। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है, यानी कि ये अमेजिंग है। देखिए, मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्या इससे मेरी कृष्ण भावना में प्रगति होगी? ये है सात्विकता। एटलीस्ट मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, क्या इससे मेरे को फायदा होगा आध्यात्मिक प्रगति में? ये है प्रभुपाद का बहुत सुंदर लाइन, आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वह हमेशा इसी विचार में रहता है कि मैं कैसे अधिक से अधिक ऐसी तैयारी करूं कि मेरे अच्छे नंबर आए। तो एक अच्छा डिवोटी हमेशा सोचता रहता है किस प्रकार से मैं ऐसे कार्य करूं जिससे मेरी भक्ति में प्रगति हो जाए, अधिक से अधिक कर सकूं। ठीक। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण तथा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। मेरा नाम अनाउंस हो, मुझे माला दी जाए, मेरा नाम रोज अनाउंस हो इस प्रकार के भावना से किए जाने वाला दान जो है वो सात्विक बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वास्तविक बात तो ये है कि जितना हम डिक्लेयर करते हैं पब्लिक में कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उतना ही हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है। ये पता है आपको बात? आप कहो कि भाई मैंने इतना दान किया, मैंने आज उतना किया, मैंने उतना किया। आप कहानी जानते हैं ना, जब युधिष्ठिर महाराज कर्ण के द्वारा हार गए थे, पता होगा लीला, नहीं पता है? युधिष्ठिर महाराज जी को कर्ण के द्वारा युद्ध में हार प्राप्त हुई, वो घायल हो गए और वापस आ गए। तो उन्हें कहा कि मतलब जो है अर्जुन आज कर्ण को मार देंगे या उनको हरा देंगे। तो अर्जुन को मालूम चला कि युधिष्ठिर महाराज जब को चोट लग गई है, तो शाम को वापस आए उनके उनके कैंप में और पूछा कि कैसे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि कर्ण का क्या हुआ ये बताओ। तो कहता है कर्ण तो अभी तो नहीं हारा है। तो उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा कि तुरंत तुम अपना गांडीव त्याग दो, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसा बोल दिया। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया, उन्हें तुरंत तलवार निकाल दी। भगवान कृष्ण भाई थे, कहते क्या बात है, तलवार क्यों निकाल दी? तो बोले मैंने व्रत लिया था कि जिसने भी कोई बोला कि मैं गांडीव को त्याग दूं, उसको मैं जो है मार दूंगा। तो फिर भगवान ने कहा देखो ऐसा मत करो, युधिष्ठिर महाराज को तो मारो मत, तुम ऐसा करो, तुम उनके प्रति अपशब्द बोल दो।
तो मिला फिर अर्जुन ने खूब उनको खरी खोटी सुनाई, अरे आपने सब पत्नी को भी हार गए और अपने जुआ खेला तो दिमाग ही नहीं, ऐसे करके जो भी बातें बोली हो। अब अर्जुन को इतना दुख हुआ, कहते मैं अपने बड़े भाई से ऐसा बात कैसे कह सकता हूँ, मैं अब अपने को मार लूंगा। भगवान कहते हैं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, केवल तुम अपना गुणगान कर लो। अपना गुणगान करना यह आत्महत्या के समान है। किसके शब्द है वचन, किसके वचन है? भगवान कृष्ण के। फिर उन्होंने बोला मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ऐसे करके फिर कहा ठीक है अब तुम मर गए। तो इस प्रकार से अर्जुन नहीं मरे, लेकिन ये स्थिति है और ये बहुत गंभीर है। प्रभुपाद जी इसको तृणादपि सुनचिन्ह वाले श्लोक में अंतलीला के चैप्टर नंबर 20 जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, जहां पे शिक्षाष्टकम का वर्णन है, वहां बताते हैं कि एक भक्त अपने भजन का गुणगान नहीं करता कि मैं कितना कर दिया, मैंने ये करा, मैंने तीनों को भक्त बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम भक्त बन गया? इतने लोगों को भक्त बनाया, पहले देखो तुम कितने भक्त बन गए। ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं, डिवोटीज भी ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एटीट्यूड ठीक नहीं है। तो मैं खाली बोल रहा था कि हम कुछ कर रहे हैं, उसके बदले में कोई अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए कि हमें इसके बदले में प्राप्त होगा। क्या अभिलाषा रखनी चाहिए? मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, बस ये अभिलाषा रखनी चाहिए। भगवान संतुष्ट हो और मेरा हृदय शुद्ध हो, भगवान संतुष्ट हो। डज इट मेक सेंस? ओके। किस लिए क्या अभिलाषा रखनी चाहिए श्रीनाथ जी प्रभु? भक्ति करते हुए क्या करना चाहिए? हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान उससे प्रसन्न। ठीक है। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य बात नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। अब आप कहेंगे प्रभु जी कोई भूखा है तो उसे प्रसाद ना दें? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद वितरण करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन धन देने में कई बार सोचिएगा। मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल में, इलाहाबाद में था। इतना वो जिंदगी में भूल नहीं सकता, इतना नालायक आदमी ऐसे लंगड़ा के आ रहा है, उसकी टांग ही टूट गई और मैं भी मूर्ख था। मैं वो कह रहा प्रभु जी मेरी टांग टूट गई, मेरी दवा के पैसे चाहिए। फिर मैंने उसे 10 रुपए दी। फिर मैं सोचा 10 रुपए में तो उसकी टांग भी ठीक नहीं होगी। तुरंत टांग ठीक होके भाग के चला गया। 10 रुपए की बीड़ी पी होगी उसने, और क्या। मुझे एकदम याद है आज तक। तो इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे आप कभी किसी भिखारी को 10 रुपए देंगे, क्या करेगा? जाके महाप्रसाद खरीदेगा? वही पिएगा, बीड़ी पिएगा या गलत कार्य करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोगों को आप प्रसाद दे दीजिए। समझ रहे हैं? आप देख ही सकते हैं मंदिर के बाहर जो पीछे की तरफ भिखारी बैठे हैं, वो सब चरस तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट सुरती जरूर खाते हैं। सुरती और वो बीड़ी, हाथ तंबाकू खाते हैं। तो उनको देने से ये सब ठीक, ये सही दान नहीं है। कभी कभी लोग, मैंने सुना, महाराज से सुना कि गोवर्धन में साधु लोग बैठे रहते हैं, उन लोग को बीड़ी के बंडल बांटते हैं। महाराज कह रहे थे कि वो जब कर रहे थे, तो गोवर्धन में बैठे जब कर रहे थे, कोई व्यक्ति आया, उनके पास भी बीड़ी डाल के चला। तो वो सोचते हैं कितने तमोगुण में है कि साधु की सेवा जो है बीड़ी से होती है, बीड़ी पीने वाला साधु है। ये स्थिति है भारत में। कितना आश्चर्य, मतलब कितना तमोगुण है, घोर तमोगुण। या जैसे अभी यहाँ पे देखिए एकादशी वाले दिन लोग चाय बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं, बाप रे, मतलब गोमांस बांटते हैं। अन्न का होता है ना बिस्कुट, गोमांस बांट रहे हैं और लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद प्रसाद करके। तो ये अज्ञान में इस प्रकार से चल रहा है। शास्त्र ज्ञान न होने से व्यक्ति की बड़ी दुर्गति हो जाती है। कभी कभी भक्त भी पूछते हैं प्रभु जी हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? देखिए पहले का किया गया कोई बड़ा भयानक कर्म है जो आज हमको बाधित कर रहा है, और यही कारण है। इस प्रकार के अपराध हैं जो व्यक्ति आज नहीं देख पा रहा है, शास्त्र आज्ञा से नहीं चल रहा है, आगे जाके महान दुख की प्राप्ति होती। एकादशी में अन्न खा लेना, ये सब चीजें बड़ा दुख देने वाली होती। तो किस प्रकार से चलना है व्यक्ति को शास्त्र में सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में तो समझ गए, गरीब व्यक्ति को धन नहीं दीजिए, उसको प्रसाद दीजिए। अगर वो भक्ति करने लग जाए तब कुछ सहायता की जा सकती है, नहीं तो 100% वो गलत कार्य में लगाएगा उसको। इसीलिए ब्राह्मण को दिया जाता है दान। और दूसरा हमने सीखा शास्त्र में कि वह हमको तपस्या और ज्ञान के द्वारा शुद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन प्रसाद वितरण में कोई भी भेदभाव कभी भी नहीं रखना चाहिए। शूद्र हो, क्या कहते हैं, कुत्ता खाना वाला भी क्यों ना हो, उसको भी प्रसाद देना चाहिए। अपने मंदिर में देख रहे हैं ना, सबको बराबर से एक जैसा प्रसाद मिलता है कि नहीं? चाहे वर्कर्स हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सबको एक जैसा प्रसाद मिलता है, उसमें तो कोई कमी नहीं। इसमें भेदभाव देखने वाला व्यक्ति गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। एक सबसे अच्छा दान आपको बता रहा हूं, मैंने पढ़ा था, शास्त्रीय बात है, अन्न दान सबसे बड़ा दान है। ये बात भागवत में लिखी गई। भागवत में टीका में बताते हैं भगवान की दूसरों के हृदय में भी भगवान है,
उनको भी भूख से कष्ट होता है, इसलिए अन्नदान, उनके पेट मतलब उनको कुछ गिफ्ट देना या भोजन की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो भोजन में भी अगर प्रसाद आपने किसी को खिलाया, बहुत अच्छी सेवा है। और भाई हमारे पास ब्रह्मचारियों के पास पैसे नहीं है, तो करना मत प्रभु, भले से मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, तो वह तो सेवा कर सकते हैं, isn't it? अब देखो एकादशी में जो कस के भूख लगती है, कितना मन जो है कल्ला जाता है, बोलते हैं ना, कष्ट हो जाता है। तो इसलिए किसी कोई भूखा व्यक्ति है, उसको अगर किसी ने खाना खिलाया, मैंने कई बार रिपीट किया, किसी भूखे को खाना खिलाया आपने, तो आप कभी भूखे नहीं रह सकते। तो जो भूखे मर रहे हैं उनका मतलब क्या है, किसी का खाना छीना है। कभी कोई बैठा है, भक्तों ध्यान रखना, जो लोग भी सर्विंग कर रहे हैं, कभी कोई बैठा है, कभी जिंदगी में भूल करके भी उसको थाली से मत उठाना भैया, बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। जो कोई भी सुन रहा है, कभी कभी मैनेजमेंट के नाते कहते तुम यहाँ ब्रह्मचारी में क्यों बैठ गए, यहाँ से उठो। एक बार जो बंदा बैठ गया, उसको कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी अपशब्द नहीं बोलना। ठीक है, उसको अगली बार समझा दीजिए, प्रभु जी ये ब्रह्मचारी की लाइन है, ऐसे है, कभी नहीं कहना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी मत करना। ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, बहुत बड़ा अपराध है ये। देखिए, अपराधों से हम इसीलिए बचते हैं जब हम सब श्रवण करते हैं। कितनी बार हम ऐसा देखते हैं कि जो ऐसा कर देते हैं, भक्त बैठा है, प्रसाद पा रहा है, उठो यार, हट यहाँ से, वहां से चले जाओ। बहुत बड़ा अपराध है। और वृंदावन में मतलब 1000 गुना। मुझे याद है कि एक भक्त बता रहे थे, अभी तो हमारे ब्रह्मचारी हैं, कि एज स्टूडेंट के रूप में वो गए थे किसी मंदिर में, और व्यक्ति ने उसको उसे उठा दिया था। वो, आई तुम तो क्लास में नहीं आई, नहीं, उठो यहाँ से। उनको आस्था की बात याद है। कोई प्रसाद ग्रहण करता है, कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वस्तुतः ये भी गलती करते हैं, मान लीजिए कोई मैनेजर है, कोई भक्त है, वो प्रसाद ले रहे हैं, उस टाइम उनसे उनको शुद्ध करने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, प्रभु ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, शांति से प्रसाद खा लेने दो। जैसे आज ही मैं पंचागौड़ा प्रभु कुछ मैनेजमेंट की बात बोलने लगा, एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, नहीं प्रभु जी प्रसाद ले रहे हैं, आफ्टरवर्ड्स ना, पूरा दिन है, अभी शांति से प्रसाद पा लेने दो, उसके बाद उनको टेंशन दो। मैनेजर तो टेंशन लेने के लिए है ना, शांति से प्रसाद पा लेने दो। यही मैं देख रहा हूँ कि लोग सचेत नहीं है। सचेत होना बहुत जरूरी है। खैर, हम बात कर रहे थे, हम खाली अन्नदान के बारे में बात कर रहे हैं। आप धन दोगे तो वापस आएगा ही, आप दान देंगे तो वापस आएगा। इस जगत में आप जो कुछ दूसरों को देंगे वो घूम फिर के वापस आएगा। अग्रे धावती धावती, जो पहले किया गया दान है वह आपके आगे आगे भागेगा, धन आगे आगे भागेगा, ज्ञान आगे आगे भागेगा। देने की ही संस्तुति इस वैदिक शास्त्र में की जाती है। आपने क्या सीखा सात्विक वाले में? कर्तव्य बुद्धि से, अनुपकार की भावना से, देश सही है कि नहीं, काल सही है कि नहीं, कि पात्र सही है कि नहीं। लेकिन एक बात है, कृष्ण भावना का ज्ञान आप हमेशा दे सकते हैं। जैसे आज मैं रेस्ट करने जा रहा था, गमछे में था और ऐसे उतनी पहनी हुई थी, इतने में हिमांशु प्रभु आए, प्रभु जी आए हुआ हूँ, हमने कहा आ जाओ। और पता लगा 3 लड़कों को और लेके साथ में आ गया। तुरंत इंसान जानने में क्या अंतर है, आत्मा हो परमात्मा। तो हमने कहा ये तो ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान तो हम गमछे में भी दे सकते हैं। ना देश की जरूरत है, ना काल की जरूरत है, ना पात्र की जरूरत। भगवत गीता का ज्ञान, हरि नाम तो आप किसी को भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ा दान इस संबंध में समझना चाहिए, दिव्य ज्ञान का दान है। वी गिव देम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड देन दे गेट प्यूरिफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं आगे। ये राजसिक के बारे में है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम, दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम। तद्दानं राजसंस्मृतं। यत्तु, लेकिन जो, यत मतलब जो, लेकिन जो, प्रति उपकारार्थम, कि भाई मैं तुमको ये दान दे रहा हूं तो कुछ मेरा उपकार करोगे, मेरा गुणगान करोगे, या कुछ मुझे प्रणाम करोगे, इस प्रकार की भावना। यानी इस जगत में कुछ उपकार की अपेक्षा, फलम उद्देश्य वा पुनः, यह मुझे इससे स्वर्ग प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है? प्रत्युपकार मतलब मैं आपको, मैं क्या नाम है आपका, श्रीनाथ जी प्रभु को मैं कुछ दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे कुछ देंगे। जैसे मैं सुबह इनको कढ़ी एक्स्ट्रा दूंगा ताकि मुझे शाम को महाप्रसाद एक्स्ट्रा दें। खैर ये तो थोड़ी भक्ति वाली बात होगी, लेकिन फिर भी गिव एंड टेक ना, गिव एंड टेक नहीं। तो इसमें क्या है, गिव एंड टेक है। मैं आपको कुछ दे रहा हूं, इसके बदले में आप मुझे कुछ देंगे। तो ये भावना से अगर होता है, या फलम उद्देश्य, भाई मैं कर रहा हूं, लगेगा बड़े निस्वार्थ है, लेकिन चाहते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। दियते चा परिक्लिष्टम, दे रहा है लेकिन बहुत क्लेश हो रहा है। अब गुरु जी बोल दिए हैं, प्रभु जी बोले हैं, ठीक है, मेरा मन तो नहीं है देने का, लेकिन अब क्या करें, अब देना तो पड़ रहा है। कभी आपने देखा है, मैंने तो अपने घरों में ऐसे देखा है कि क्या होता है, जब किसी की शादी होती है तो कहते हैं कि भाई उतना तो देना ही पड़ेगा, साड़ी और कुछ धन ऐसे देना पड़ेगा। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं?
और उनका कोई प्रेम नहीं है, लेकिन व्यवहार बनाने के लिए कह रहे हैं तो ठीक है, दे देते हैं। हाँ हाँ, स्टेटस दिखाने के लिए भी कहा, ये स्टेटस दिखाने के लिए भी, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं दिए थे जब परिक्लिष्टम, बड़ा क्लेश हो रहा है, क्यों देना पड़ रहा है? ये बात है, खुशी से नहीं दे रहा है वो। तदानम राजसम स्मृतम, तो 3 गुण आपने देखे राजसिक के। एक कि इस जगत में मुझे कुछ, मतलब मैं कुछ उपकार मिलेगा, उपकार से मेरा मतलब है कि बदले में कुछ प्राप्त होगा, या फिर स्वर्ग प्राप्त होगा, या फिर बहुत क्लेश है, भाई क्यों देना पड़ रहा है, इस भावना से अगर कर रहा है तो यह राजसिक है। ठीक है, आप एक चीज देखते हैं कि जब राजसिक के गुणों को सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? ये अच्छा नहीं है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? तामसिक सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब बोलते हैं कितना अच्छा तामसिक गुण है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो इसीलिए बार बार सुनना चाहिए। जब बार बार सुनेंगे तो जो पाप की वृत्तियां हैं वो हमारे हृदय से नष्ट होती है। क्या ऐसा अनुभव आप नहीं कर रहे हो? मान लो तमोगुण से हम प्रभावित भी हैं, सुनते हैं यार तमोगुण हमको नहीं चाहिए, ये रजोगुण हमको नहीं चाहिए, ये प्रभाव है शास्त्र का, है कि नहीं? भले हम रजोगुणी हैं, हमें चाहिए नहीं, हम चाहे सात्विक, अच्छा है सात्विक करेंगे, सात्विक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि ठीक होती। इसीलिए शास्त्र का बहुत बड़ा फायदा है, स्पेशली भगवत गीता का। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दी जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो 3 गुण क्या थे? प्रत्युपकार की भावना, कर्म फल इच्छा मतलब स्वर्ग की इच्छा, और या फिर अनिच्छा पूर्वक मुझे क्यों देना पड़ रहा है, ऐसे करके। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप देखेंगे कि जब सब लोग दे रहे हैं डोनेशन, तो सब लोग 500 रुपए दे रहे हैं, तो व्यक्ति सोचता है मुझे भी 500 देने पड़ेंगे, मैं तो चाह रहा था कि 200 ही रुपए दूं। कभी कभी लिफाफे में पैक करके देते हैं 100 रुपए। अगर ऐसे देंगे तो सोचेंगे अरे शायद साधु जी बोलेंगे 100 ही रुपए दे रहा है, मतलब मानो साधु के मन में आ गया कि 100 ही रुपए दे रहा है, तो लिफाफा पैक करके देते ताकि दिखाई ना पड़े। ये सब सब खेल है, मुझे पता है अच्छे से। हम लोग एक बार गए थे कार्यक्रम करने के लिए, हम लोग को पैसे का कोई इच्छा नहीं थी, हम तो काम कर रहे। बाद में उसने उनको 1100 रुपए दिया, बस साधु जी हमारी इतनी श्रद्धा है, वो सोच रहा था कि और मांगेंगे ये। हमने कहा अरे मैं कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा 1100 रुपए आप जो दे रहे ना, ये मैं आपको वापस दे रहा हूँ, आप 2 माला जप कीजिए, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंडोनेशिया में मैंने देखा बहुत अच्छी भावना है। उनके पास पैसे नहीं थे, ज्यादा पैसे नहीं होते वहां उनके पास। मुझे अद्भुत बात ये लगी, एक माली के पास कितना पैसा होगा सोचो। मैं वहां पे गया, मैंने उनका बोला देखिए, उसका नाम सुदामा ही था शायद, तो कुछ तो नाम था, सुदामा नहीं था, कुछ तो नाम था। बहुत बहुत नम्र डिवोटी था, बहुत अच्छा डिवोटी। वो भगवान के लिए फूल चुन रहे थे, चंपक के फूल, मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छी भावना। तो मैंने कहा देखिए, जब कृष्ण बलराम पहली बार मथुरा गए थे तो सुदामा नाम के माली ने अपने हाथ से माला बनाकर कृष्ण को दिया, बलराम जी को दिया। उन्होंने कहा कि तुम इस जीवन में सुखी रहोगे और अंत में तुम भगवान के धाम जाओगे, तो आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। मैं बहुत प्रसन्न होकर बोला। तो जब मैं वहां से निकल रहा था उस मंदिर से, मतलब दूसरे मंदिर के जा रहा था, तो व्यक्ति वाके दान दिए मेरे को, जो भी उनके पास था। तो मैं कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो सुदामा प्रभु मेरे संग में जो ब्रह्मचारी मित्र थे, कहते नहीं आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो उनको बहुत दुख लगेगा। फिर मैंने स्वीकार कर लिया। व्हाट अमेजिंग एटीट्यूड, यू नो। बट खाली मैंने इतना उनको बोला कि आप ये सेवा कर रहे हैं, कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, आपको कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्या भावना है, माली के पास कितना पैसा होता। तो ये, और वो भी बड़े सम्मान से दे रहे थे कि यू नो, मतलब प्रभु जी प्लीज स्वीकार कर लीजिए इस बात। वेरी नाइस। दान दिया ये कोई बात नहीं है मेरे, लेकिन वो जो एटीट्यूड था वो बहुत टचिंग है। आप समझ रहे ना मेरी बात? वेरी नाइस, वेरी इंप्रेस्ड, बहुत अच्छी बात लगी। गीता भूषण टीका, प्रत्युपकारार्थम अर्थात इस जीवन में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या भविष्य में स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए फलम उद्देश्य वा जो दान दिया जाता है वह राजसिक होता है। स्पष्ट है, इस जगत में कुछ मुझे प्रसिद्धि मिले या फिर स्वर्ग प्राप्त हो, ये सब प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो राजसिक होता है। परिक्लिष्टम अर्थात व्यक्ति पश्चाताप करता है कि उसको इतना धन खर्च करना पड़ा, जिससे वह आगे कठिनाई में पड़ जाएगा, या वह केवल गुरु की आज्ञा से ही दान करता है, तो ऐसा दान राजसिक होता है। देखिए पिछले वाले में क्या था, मुझे देना चाहिए, उद्देश्य को देख के, काल को देख के बड़े उत्साह के संग दान करता है। और यहाँ पे जैसे एक बार मेरे एक रिश्तेदार ने मेरी माता जी को बोला, देखो बहुत दान मत दिया करो बहुत दान देने की जरूरत नहीं है, अपना भी देखो, बहुत दान देने की जरूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार से लोग सोचते हैं। भगवान को तो नहीं देते हैं, लेकिन अपने नालायक बच्चों के लिए करोड़ों करोड़ रुपए जमा करके बैठ जाते हैं, उनसे पूछो कि वो क्या करने वाले हैं उसका। जैसे कोई व्यक्ति अगर एकादशी में खाना खाता है, अन्न खाता है, तो वह अपने पूर्वजों के साथ नरक में गिरेगा।
सामान्यतः तो व्यक्ति खुद अपने पाप से गिरता है, लेकिन एकादशी में अन्न खाएगा तो अपने पूर्वजों के साथ गिरेगा। तो ऐसे नालायक बच्चों को आप पूरा जीवन समर्पित कर रहे हो, धन दे रहे हो, तो वो तो हमको नरक में ही गिराने वाले हो जाएंगे। एनी क्वेश्चंस? नालायक मीन्स यूजलेस, वो आर नॉट डिवोटीज। ना लायक मीन्स यूजफुल, ना लायक मीन्स नॉट यूजफुल। किसी काम के नहीं, समझ रहे? ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, दान इज एन इन्वेस्टमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो दान करते हैं उससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, अगर ठीक से कर रहे हैं तो। तात्पर्य, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं, ये तो स्पष्ट है ना। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। पिछले श्लोक में क्या सीखा था? आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना चाहिए। यहाँ क्या सीख रहे हैं? कोई भोग की वस्तु बना रहा है, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं कोई दान? करते तो बहुत हैं, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मेरे को कोई एग्जाम्पल। कोई संस्था इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य कर रही हो, जैसे हम, हाँ कुछ पार्टियां होती हैं, हाँ एग्जैक्टली, पार्टी फंड। तो पार्टी फंड के लिए दान करते हैं, तो ये सब राजसिक होता है, ठीक है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते हैं, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। सात्विक दान के बारे में चर्चा कर लिया। राजसिक दान के क्या गुण बताए थे 3 प्रभु जी? विजय प्रभु, याद हुआ? राजसिक दान की 3 लक्षण बताए गए थे, याद हुए? स्वर्ग जाने की इच्छा, और जगत में कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, मैं हीरो बन जाऊं यहाँ, ये, और क्यों देना पड़ रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, ठीक। लास्ट देखते हैं तमोगुणी दान। अदेश काले यदानम, अदेश काले यत्ज्ञानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते, पात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतम अवज्ञातम, असत्कृतम् अवज्ञातम्, तत्तामसम उदाहृतम। तत्तामसम् उदाहृतम्। अदेश काले, अदेश अकाले मतलब ये नहीं देखना कि मैं कहां दान दे रहा हूं, ये नहीं देखना कि समय क्या है। जो दान दिया जाता है अपात्रेभ्यश्च, मतलब जो पात्र नहीं है। पात्र मतलब जो ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सकता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान और तपस्या से रक्षा नहीं कर सकता है, उसको दान दे रहा है, तो ये हो गया अपात्रेभ्यश्च। 3 गुण लक्षण दिख रहे हैं आपको तमोगुण के, और आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों गुण सत्वगुण के ज्ञान के गुणों के बिल्कुल विपरीत हैं। कई बार बोला गया है कि तमोगुण बिल्कुल विपरीत चलता है सत्वगुण से। आपने वहां क्या देखा था? देशे काले च पात्रे च। यहाँ क्या देख रहे हैं भगवान? क्या बोल रहे हैं? अदेशे अकाले अपात्रेभ्य। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। फिर कहते हैं असत्कृतम। असत्कृतम मतलब जो उसको दान देते हैं उसको सत्कार करते हैं, उसको बड़ी सम्मान की भावना से देते हैं। और अवज्ञातम, अवज्ञातम तू आगे रहने के लिए तुकार का उपयोग करना। तू समझते, तू मतलब निम्न व्यक्ति को बोला जाता है। तू हम लोग कभी उपयोग नहीं करते, भक्त लोग करते हैं। तू, आप लोग करते कभी नहीं। हम, मेरे मुंह से कभी तुम निकला आपके लिए? हमेशा आप बोलते हैं कि नहीं? भक्तों ये भी एक निवेदन है कि तुम बोलना छोड़ दीजिए। आप लोग तुम बोलते हो? नहीं, आप बोलना चाहिए। अच्छा, तो ब्रज में तुम चलता है, लेकिन हम लोग तो एक सीखे, आप बोलना चाहिए। आप बोलना चाहिए ना, हमेशा आप बोलना चाहिए। तो इवन छोटे बच्चों को भी आप बोल सकते हो। इट्स वेरी नाइस। तो हम बात कर रहे थे कि अव्यज्ञातम मतलब तुमने ले लिया ना दान, चलो आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो ये, अब देखिए मैं केवल ड्रामा कर रहा हूं तो खराब लग रहा है ना। मैं तू बोलूं, तू करना, मेरे ऐसे बोलूं, खराब लगता है ना। केवल बोलने मात्र से खराब लगता है। कि ड्रामा कर रहा हूं तो खराब लग रहा है, और अगर वाकई बोले तो कितना खराब लगेगा बताइए। तो तुकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण जी बोल रहे हैं इसमें। जिसको दान दे रहे हैं फिर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इस बात को इस व्यक्ति को देना चाहिए जो ज्ञान दे सके, जो तपस्या है उसके पास, और बड़े सम्मान के संग देना चाहिए। किससे मेरा शुद्धिकरण रहा, इसके बिल्कुल विपरीत, इसके विपरीत है तामसिक ज्ञान, ठीक। तत्तामसम उदाहरतम। 5 गुण क्या देखे आपने तामसिक के? अदेश, अकाल, अपात्र, असत्कृत, अवज्ञातम। हर जगह अ लग गया। तो इस प्रकार से तामसिक ज्ञान है, तो सारी तामसिक दान है। ओके,
तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। गीता भूषण टीका। अदेश्य अर्थात अपवित्र स्थान में दिया गया दान। अब इसकी व्याख्या मैं उतना नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया पूरी तरह से कि अपवित्र स्थान का मतलब क्या हुआ। बाथरूम, टॉयलेट? हाँ हाँ, ये हो सकता है। यस 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 यस, गंदी जगह है, जैसे मान लीजिए शराब का स्थान है या मांस वास जहाँ कुछ वक्त, हाँ ये हो सकता है। यस 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 यस, मान सकता, ठीक है ठीक है। लेकिन एक अमेजिंग बात है ना, ये हरि नाम आप किसी को कहीं पे भी दे सकते हैं। आपको याद है मैं एक बार बता रहा था कि भक्त हैं, वो लंदन में थे और रात के 12 बजे रेड लाइट एरिया समझते हैं, जहाँ पे वेश्याएं इत्यादि इकट्ठी होती हैं, तो वहां पे उनको उस न्यू ईयर का समय था, उस समय सभी लोग इंद्र तृप्ति के लिए वहां पे इकट्ठे होते थे। तो भक्तों ने ये सोचा कि आज हम यहीं संकीर्तन करेंगे, और पूरी 100 जो भी 100-150 भक्त उस संकीर्तन करते हुए गए और उसमें से वो डिवोटी आ गए। एक हमारे इस्कॉन के सन्यासी कह रहे थे, प्रभुपाद जी एम्स्टर्डम गए और प्रभुपाद ने कहा इन लोगों को फिलॉसफी कुछ नहीं दे सकते, कीर्तन करो और प्रसाद बताओ। उसमें से कदम कानन महाराज आ गए। कितने महान भक्त, कितने अच्छे डिवोटी। तो हरि नाम को आप किसी को कहीं भी दे सकते हैं, बाथरूम में भी दे सकते हैं, मरते समय भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। हरि नाम देने में कोई देश काल का विचार नहीं है। बाकी सब जगह आपको सोचना पड़ेगा। ये अद्भुत है। बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार से। अकाले अर्थात अशुभ समय में, सेम चीज, हरि नाम के विषय में कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि क्या काल है देने का, नहीं देना है। अपात्र अर्थात नट आदि अयोग्य व्यक्तियों को, नट का मतलब होता है जो ड्रामा करते हैं, उनको भी पुरस्कार दान दिया जाता है। ये लो तुमने इतना अच्छा नाटक किया है, पहले राजा होते थे ना, वो तुरंत हार, ये लो वो लो, ऐसा करना। तो क्या उनके पास कोई ज्ञान है, कोई तपस्या है? तो ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए, अयोग्य व्यक्तियों को। अथवा यदि काल और देश सही भी हो तो भी यदि पात्र को उचित सत्कार के बिना दान दी जाता है, असत्कृतम। समझ में आई बात? भाई पात्र ब्राह्मण अच्छा है, समय अच्छा है और देश भी बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा उस व्यक्ति के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो भी तामसिक कहा जाएगा। बहुत सुंदर बात है। पहले 3 चीजें सही हो भी, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को दान दे रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, तो फिर वह भी तामसिक होगा। कितना क्रिटिकल है। फिर ध्यान रखिए, एक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है एटीट्यूड का, इस कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है एटीट्यूड, भाव। हमारा किस भाव से हम उस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है ना? आप खुद सोचो, कल आप सोचना, जो व्यक्ति डिवोटी बफे काउंटर पे खड़ा है, आप प्रसाद लेने के लिए सामने थाली लेके आए और वो ऐसे सोच रहा है कि आप भिखारी हो, बोलो शानू प्रभु कैसा लगेगा आपको? आ गया भूखा खाने के लिए, मान लो उसके मन में प्रवृत्ति है, आपको अच्छा लगेगा? क्या आप मानेंगे कि आप, मैं एक बहुत नेगेटिव एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कोई सोचता नहीं है, तो क्या आप, प्रसाद है, ठीक है, आप डिवोटी हैं, वृंदावन धाम है, तीनों चीज सही है, लेकिन वो आ गया, देखो भूखा आ गया खाने के लिए, सारा गेम गड़बड़ हुआ कि नहीं? प्रसाद भी बहुत बढ़िया, करनामृत प्रभु ने एकदम फर्स्ट क्लास बनाया है, लेकिन वो लास्ट पॉइंट असत्कृत हो गया, गड़बड़ है कि नहीं? आप खाना खाने जाएंगे ऐसे स्थान पे, बताइए, नहीं जाएंगे कि नहीं? उसका मन खराब हो जाए कि नहीं? आप देख रहे हैं मनोभाव का कितना चीज है। और मान लो खिचड़ी भी बनाई है, अब प्रेम से कोई आपको परोस कर दे, तो आपको स्वीकार करते हैं कि नहीं? तो सत्कार का बहुत बड़ा भावना होती है। एक सामान्य व्यक्ति भी सत्कार की अपेक्षा करता है। सत्कार से मतलब कम से कम प्रेम से, आदर पूर्वक दी जाए, है कि नहीं? आप सोचो, प्रसाद आपको ऐसे कोई फेंक दे, रोटी एक खा, जैसे कुत्ते को डालते हैं, खाएंगे कोई? मैं ऐसे बहुत नेगेटिव बोल रहा हूं जानबूझ करके, कहने का अर्थ यह है कि असत्कृत भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सत्कार सम्मान की भावना होनी चाहिए। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि हमारे भक्त सर्विंग करते हैं, कभी मुंह से नहीं निकलना चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जेल में खिला रहे हो, जेल है ये, इजंट इट? आपने देखा नहीं भक्तों करते हुए? कई बार ऐसा कर देते हैं जो सचेत नहीं होते, इसलिए बहुत ध्यान रखना, ठीक है। और अवज्ञातम अर्थात तुकार आदि अनादर भाषण सहित जो दान दी जाता है वह तमोगुण में होता है। तुकार मतलब समझ में आया? तू आ गया लेने के लिए दान,
तू समझ रहे ना, इसे तुकार कहते हैं, ठीक है। तात्पर्य यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। तो आप बिल्कुल परफेक्ट बोला, शराब पीने वाले या जुआ खेलने वालों को दान नहीं देना चाहिए। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। एक और बात ध्यान देना चाहिए, जैसे हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, और उस समय कुछ लोग, मैंने देखा अपनी आंखों से, कुछ लोग फोन पे बात करना शुरू कर देते हैं। अभी जस्ट मेरे को उस टाइम मेरा इतना खून खौल जाता है, मैंने कहा तुम सर्विंग मत करो, बट बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। उस टाइम फोन आप साइलेंट रख करके बी वेरी केयरफुल। एवरी वैष्णव, हर चम्मच हम जो चला रहे हैं, हम पर आशीर्वाद हो रहा है भगवान का। डज इट मेक सेंस? और इसी प्रकार से कोई भी हम दान दे रहे हैं तो उसके पीछे हमारा भावना ये होनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो, बड़े सम्माननीय व्यक्ति, इनको बड़ी श्रद्धा से दान देना चाहिए, भगवान की सेवा में मेरे धन को लगाएंगे, इससे मेरा उद्धार होगा। इस संबंध में महाराज की बहुत अच्छी बात आप पहले बोल चुका हूं कि किसी के पास अगर धन इकट्ठा हो रहा है तो क्या स्थिति है, जैसे नाम में बैठा है और नाम में छेद हो जाए तो पानी भरना चालू हो जाता है। तो यदि पानी भरना चालू हो जाएगा तो खुश होगा कि मेरे नाम में पानी भर रहा है, हम इसे चाय बनाएंगे? नहीं, उसको दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से पानी को बाहर फेंकेगा। तो अगर धन इकट्ठा हो रहा है देख, और उसे दान में नहीं लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो नरक का द्वार खोल देगा। आपने सुना था, लोभ काम और क्रोध ही नरक का द्वार है। हम यहाँ रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन? सर्टेन क्वेश्चन आर देयर है? पता आज कुछ प्रॉब्लम है शेड्यूल में। ओके, तो हम लोग प्रश्न देख लेते हैं इसके ऊपर। क्या प्रश्न है? यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है तो भाई जूम पे तो दिख रहा है, जूम पे देखिए ना। अच्छा, यूट्यूब में कुछ इश्यू है क्या? एक पनीर हम खा सकते हैं एकादशी में? बहुत डेंजरस है आजकल। वो आपने बोला है कि दूध के उत्पाद पनीर खा सकते हैं क्या, प्रश्न ये है। तो मेरा उत्तर ये है कि क्या जरूरी है कि जो पनीर खा रहे हो वो दूध का उत्पाद हो? वो सोया का दूध हो सकता है, क्या हो सकता है, तो नहीं खाना चाहिए। हमने मंदिर में बिल्कुल बंद कर रखा है, हमने कहा चाहे डोनर कितना भी पैसा दे दे, पनीर नहीं बनेगा एकादशी में। इवन समा राइस भी बंद कर दिया कि उसमें भी राइस की मिलावट की संभावना होती। भैया गोमांस खाना पड़ जाएगा अगर ऐसा आना चला गया पेट में, समझ रहे ना मेरी बात? तो बहुत सतर्क रहिए। मूंगफली खा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? पनीर एकादशी में खाना है, ये सोचना चाहिए। पनीर एकादशी में खाना है, बाकी दिन के लिए नहीं है पनीर। दूसरे दिन खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कि मंदिर में हम दक्षिणा देते हैं लेकिन मंदिर की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं होता है। अप्रिसिएशन भक्तों को होना चाहिए। देखिए, अप्रिसिएशन मंदिर की तरफ से होना चाहिए कि आपने दान दी, बहुत अच्छी बात है। ये उनकी, अभी यह नहीं कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। आपने बोला भी था और ये सच्ची बात है। देखिए, आपको कोई प्रसाद खिलाता है तो स्वाभाविक रूप से आप सोचते हो बताए कैसा बना है। ऐसा नहीं कि हम प्रसिद्धि चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये तो बोले ना प्रभु जी आपने बनाया बड़ा अच्छा, ये तो एक स्वाभाविक, ये भी हमारी तरफ से होना चाहिए कि हमें कोई व्यक्ति अगर प्रसाद खिला रहा है, कुछ कर रहा है, तो कुछ मीठे शब्द बोलने चाहिए, तो है कि नहीं कि प्रभु जी आपने इतनी मेहनत से बनाया, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। इसमें बोलने में क्या दिक्कत है? जब खराब बनता है तो गाली देने में चुकता नहीं, क्या बना दिया इसने। जब अच्छा खिलाएगा तो नहीं बोलता व्यक्ति। कितने लोगों ने करुणामृत को थैंक यू किया आज तक? ओके, गुड बॉयज। और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। एवरीबॉडी शुड वर्क। प्रभु जी कितनी मेहनत करते हैं, यू शुड बी एनकरेज्ड। एनकरेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रसिद्धि। हर व्यक्ति को एनकरेजमेंट चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है मान लो कुछ गड़बड़ है, क्या बना दिया, रोज तो खिलाते नहीं। जैसे मुझे याद है, हमारे एक हाथ धुलने का स्थान था, आज भी याद है। उस दिन पानी नहीं था तो बोला अरे यहाँ तो रोज पानी होता ही नहीं है। तो मैंने पूछा प्रभु जी कल हाथ कहाँ धुले आपने? अरे एक दिन पानी नहीं है भाई, ठीक है गलती हो गई, तो कल रोज आप कहाँ मट्टी में धुलते हो? तो ये इस तरह की भावना रहती है और ये समझ नहीं पाते कि जो कठोर शब्द है वो हृदय को कितना बेच जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर दूसरे मंदिर के लोग अप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं तो वृंदावन मंदिर में करिए। हम यही बोलेंगे, हमारे मंदिर में तो हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप जो भी दान करते हैं गाय के लिए ऐसा कुछ भी, और तो आप मित्र हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं। पुरस्कार और दान एक ही है या अलग? अच्छा प्रश्न है। देखिए, पुरस्कार जो होता है वह है, जैसे मान लीजिए कोई बीच में कंपटीशन चल रहा है तो उसमें कोई फर्स्ट आया तो उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन दान एक अलग चीज है। दान किसको देने के लिए बोल रहे हैं? ब्राह्मण को। आप ब्राह्मण को पुरस्कार नहीं देते हैं, वह अपने दान, सॉरी अपने ज्ञान और तपस्या से आपका कल्याण करता है। वहां पे दाता निम्न स्थान में एक तरह से,
ये ध्यान देना होगा। अपने कल्याण के लिए मैं दान दे रहा हूं, पुरस्कार नहीं दे रहा है। पुरस्कार राजा इत्यादि देते हैं कि भाई ये 3 लोग कंपटीशन में जीते, इनको पुरस्कार दे दो। अच्छा प्रश्न था, गुड। अगर कोई डिवोटी हमारे आगे ऐसे बिहेव करे तो हम उसे कैसे ट्रीट करें, मतलब कैसे बिहेव करें, पता नहीं। एक सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त भी गलत आचरण कर रहा है और अगर हम उसके गुरु नहीं हैं तो वो हमारा गुरु है, ये हमको यह सिखा रहा है कि हमें कैसे आचरण नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अगर हम उसके गुरु नहीं है, वो हमारी शिक्षा स्वीकार नहीं करेगा तो चुप रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि मुझे ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बात को बोले कि मैनी टाइम्स इंद्रा बिहेव्स इन अ वे सो एज टू शो टू द डिवोटीज हाउ द डिवोटी शुड नॉट बिहेव। इंद्र कई बार ऐसा आचरण करते हैं ताकि हम भक्तों को शिक्षा मिल जाए कि हमें वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण उनकी ही माता अदिति के कुंडल लेके गए, है ना, और क्या था वो छत्र भी, वरुण का छत्र भी इत्यादि लेके गए, और जब भगवान पारिजात ले लिए जो कि उनका ही प्रॉपर्टी है, तुरंत इंद्र लड़ाई किया। तो सुखदेव गोस्वामी इसकी भर्त्सना की है, तो बहुत खराब बात है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान से। When will we realize that we have fully surrendered to Krishna? हम कब मानेंगे कि हम भगवान के पूरी तरह शरणागत हैं? उसके लिए आपको 18वें अध्याय तक रुकना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन एक छोटा सा उत्तर दे सकता हूँ। क्या है? रक्षासिति विश्वास, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। नम्रता की भावना होनी चाहिए। जो हम जो कृष्ण भक्ति के लिए आवश्यक हो उसे स्वीकार करना, नहीं आवश्यक नहीं, अनुकूल है वो स्वीकार करना, प्रतिकूल हो रिजेक्ट करना। 4 पॉइंट हो गए और 2 और थे। पर पहली चीज ये है कि अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। हम भक्ति के जो अनुकूल है उसी को ग्रहण करेंगे। बहुत आसान लगता है, क्या ऐसा करते हैं हमेशा हम? और जो प्रतिकूल है उसको बिल्कुल त्याग देंगे। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये है शरणागति के लक्षण। भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण ही हमारे पालक हैं। नम्रता की भावना होनी चाहिए, और एक और था, भूल गया। तो ये 6 गुण जो है शरणागति की होते हैं। ये भावना उदित हो रही है तो हम भगवान कृष्ण के शरणागत हो रहे हैं। दान की सर्विस देते टाइम भौतिक दुखों से दूर होने की भावना आती है, ये गलत दान है प्रभु जी? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जब हम लोग दान कर रहे हैं तो उससे हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारे जो पुराने कर्म है वो कटे, ये भी ठीक है। इसमें इतना बुरा नहीं है। अपने पाप, हमारे पाप कट जाएं, ये भावना भी है तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं पाप कटे और फिर हम नेक्स्ट बैच चालू कर दें। जैसे हमारे होता है ना, चिप्स का एक बैच खत्म हुआ तो अंदर से आज भटूरे खत्म हो गए, नेक्स्ट बैच बन रहा है। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि इधर भटूरे हमारे पाप की तरह है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो भक्त उसे खा के हजम कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट भटूरे बैच बना दें, यह नहीं है। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमारे पाप कटे और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट बैच चालू कर दें। लेकिन हाँ, मेरा बेसिकली हृदय शुद्ध करने का मतलब क्या होता है बताइए? हृदय में अविद्या है, पाप की वासना है, यही तो हृदय की अशुद्धि है। तो उसी के लिए तो हम दान करते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। तो इसमें कोई गलती नहीं, हमारे पाप कटे, ठीक है ना, ये अच्छी बात है। शंकर इज द फर्स्ट वैष्णव, देन प्लीज टेल व्हाई ही इज नॉट केप्ट इन लॉर्ड कृष्ण's विग्रह। शंकर जी फर्स्ट वैष्णव है ये बात नहीं है। शंकर जी सबसे अच्छे वैष्णव है। सब वैष्णवानाम यथा शंभु। फर्स्ट वैष्णव से आपको क्या मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा हम संप्रदाय के द्वारा भगवान को समर्पित करते हैं, पॉइंट नंबर 1। तो शंकर, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में कितने सारे आचार्य हैं, अब सबका फोटो रखेंगे तो कितना बड़ा क्या नाम से आपका ऑल्टर हो जाएगा। तो जो अभी जो आचार्य हैं जैसे वो बता रहे हैं वैसे हमको ऑल्टर रखना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए जब हम लोग पूरा उत्तर सुन लीजिएगा, प्रभुपाद जी के आगे 5 आचार्य होते हैं, 5 आचार्य प्रभुपाद ने बोला उतना हम रखते हैं, और प्रभुपाद जी के द्वारा हमारी सेवा भगवान के पास पहुंच जाती है। अब एक मेरा प्रश्न यहाँ के भक्तों से है, क्या शिव जी हमारे ऑल्टर पे नहीं रहते? किस रूप में रहते हैं? अद्वैताचार्य जी शिव जी और महाविष्णु के सम्मिलित अवतार। तो कौन कहता शिव जी नहीं है? उनके बिना तो भक्ति हो ही नहीं सकती। तो हम सीना ठोकते बोलते हैं कि हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। अपितु शिव जी अद्वैताचार्य के रूप में प्रार्थना करते, महाप्रभु इस जगत में जो सबसे पतित लोग हैं उन्हें आप कृष्ण प्रेम दीजिए, और जो अहंकारी उनको बिल्कुल मत दीजिए। कहते हाँ ठीक है जो एकदम पतित है उसको मिलेगा। तो अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना से ही तो भगवान आए। तो हम बिल्कुल शिव जी को रखते हैं, उनका स्वरूप समझ लीजिए, स्वरूप है अद्वैताचार्य जी के रूप में। पंच तत्व के विषय में बताइए,
उनका तत्व स्वरूप, तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, ये विस्तार में बताइए। आज का प्रश्न नहीं है, इसको हम कहीं अलग से लेंगे तो फिर बता सकते हैं। वैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व में भगवान कृष्ण और राधा रानी के सम्मिलित अवतार हैं, राधा रानी के भाव को लेके आते हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। अद्वैताचार्य जैसे मैंने बताया महाविष्णु और शिव जी के सम्मिलित अवतार हैं। गदाधर स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं और शिवास ठाकुर जी नारद जी के। ये है शॉर्ट में। भगवत प्राप्ति क्या होती है और ये कैसे हो? हैं? क्या लग रहा है हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं? भगवान की भक्ति, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझे जानता है और जब वो तत्व में जानता है तो फिर मुझ में मेरे पास आता है। तो बड़ा स्पष्ट है, जो मेरा भगवान का स्मरण करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी पूजा करता है, उनको नमस्कार करता है, वो कहाँ जाता है? भगवान के पास जाता है। सिंपल। दान का फल क्या है? हृदय का शुद्धिकरण। पहला चीज क्या था वो? कर्म त्याग शांतिर अपैशुनम। जो हमारे भोग की वस्तुएं हैं उनको हम भगवान के लिए, वैष्णव लोग के लिए त्याग करते हैं तो त्याग शांतिर अपैशुनम, व्यक्ति का हृदय मन शांत होता है। आप ही देखो कर्णामृत प्रभु, आप बताओ कैसा लगता है अगर आप केवल अपने लिए खाना बनाएं और जब आप भक्तों के लिए खाना बनाते हैं, क्या अंतर? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप देखो कर्णामृत प्रभु से प्रसाद नहीं लेते, नहीं लेते। अब ले सकते हो, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं अनाउंस कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ही जस्ट सो सेटिस्फाइड सर्विंग द डिवोटीज। या खुद देखेंगे क्यों परशुराम प्रभु आप सर्विंग करते हो प्रसाद, आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं प्रभु जी आपने बोला है इसलिए नहीं। यू फील नाइस इजंट इट? अब आप जितना आप दूसरों को देंगे, महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, देना भगवान का सुख है, खाना इंसान का सुख है। इजंट इट? आप किसी को प्रसाद दीजिए, कितना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं सब भक्तों को बोल रहा हूं, बहुत अच्छा मौका है ब्रह्मचारियों, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, लेकिन चम्मच चलाओ, चम्मच चलाओ, चम्मच चलाओ। यस, हमेशा याद रखता है। और आप कितनी रोटी खा सकते हैं परशुराम? चलो परशुराम से पूछ ले, मैक्सिमम कितने भटूरे खा लोगे आप? मैक्सिमम कितने खा लोगे? 10, 20? 20 तो नहीं खा सकते। अच्छा कितने चला सकते हो? 2000 चला लो। अब देखो खा सकते हैं केवल 10, मैक्सिमम 10, और चला सकते हैं 2000, लेकिन नहीं चलाते। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। चलाना चाहिए, ठीक है ना, चलाना चाहिए। अच्छा और क्या है? चलाने का मतलब सर्विंग करना चाहिए। दाएं तरफ से प्रणाम क्यों करते हैं? किसको दाएं तरफ से प्रणाम करते हैं? ना, दाएं कहाँ करते हैं? बाएं तरफ से। भगवान को बाएं तरफ से प्रणाम करते हैं। कल भी समझाया गया था, शास्त्र की उक्ति है, भगवान विष्णु को, भगवान मतलब जितने भगवत तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, उनको बाएं रख के किया जाता है। और बाकी का भी मैं रेफर करना पड़ेगा। भगवान विष्णु को बाएं तरफ रख के प्रणाम करते हैं, ये तो शास्त्र का नियम है। भोजन और पैसे में से बेस्ट दान कौन सा है? भोजन का दान। और देखिए पॉइंट क्या है कि दान भी यथा कालम, यथा क्या था, मतलब देश काल पात्र की बात है। अब मान लीजिए किसी को, मान लो कोई भक्त बीमार है, तो बेटा तुमको भोजन खिलाएंगे, भोजन का दान अच्छा है, क्या वो महत्वपूर्ण है? उस टाइम अगर आप उसको दवा देते हैं तो वो महत्वपूर्ण है। और या फिर किसी को भगवत, कहीं पे भगवत गीता देते हैं तो वह महत्वपूर्ण है। तो वो देश और काल के अनुसार होता है। यही देश काल भी देखना चाहिए। भूखा है, अरे तुम्हें दवा देना बहुत जरूरी है, क्या दवा खाओगे? अभी हमारे श्रीनाथ जी प्रभु बीमार थे, मैं कहूँ प्रभु जी वो खाओगे, छोला भटूरा खाओगे? आप वैष्णव छोला भटूरा खाएंगे? नहीं। ये ध्यान देना चाहिए। सेवा मतलब यथा कामम यथा कालम, काल के अनुसार और सेवा के अनुसार, सॉरी इच्छा के अनुसार। तो आप क्या सोच रहे थे? प्रभु जी मुझको दवा मिल जाए, थोड़ा खिचड़ी खा लो, यही तो सोच रहे थे। तो किसी वैष्णव की, किसी की भी हम सेवा कर रहे हैं, ये दो शब्द याद रखिए, यथा कालम यथा कामम। दोबारा बोलिए, कालम यथा कामम। उसकी क्या इच्छा है? मान लो उसका पेट भर गया है, ये ले भटूरा वो खुश नहीं होगा, खुश नहीं होगा। तो इस प्रकार से सोच करके देना चाहिए, ठीक है। दान करते समय अगर कोई विनम्र भाव से दान करे और पीछे से उसकी निंदा करे तो है कौन सा दान है? मतलब जिसको दान दिया जा रहा है, तो ये तो फिर तो दम्भ हुआ ना। बाहर से हम बहुत नम्रता से कर रहे हैं और पीछे से कह रहे देखो लालची कहीं का आ गया ब्राह्मण ऐसे करके, तो ये तो तामसिक हुआ। दये और बय, पता नहीं, इस समझ नहीं पाया। DAYE और BAYE, इसका क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आया। दाएं और बाएं, दाएं और बाएं समझ नहीं पाया।
बाएं तरफ से प्रणाम कैसे करते हैं डियर प्रभु जी? अच्छा चलिए, अब हम तो फोटो भेज देंगे आपके पास, आपको टेलीग्राम से भेज देंगे। अभी हम प्रणाम करने वाले हैं भगवान को। भगवान विष्णु हमारे बाएं तरफ रहने चाहिए। अभी मैं प्रणाम करूंगा, एक वक्त फोटो खींचकर आपके पास भेज देगा। टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर देना, उसके बदले में रिप्लाई कर दूंगा। कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन आवश्यक बात है, समझना चाहिए कि व्यक्ति वो भगवान को कैसे प्रणाम करे। और कुछ? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम लोग इंग्लिश क्लास करेंगे। इफ डिवोटीज वांट टू कंटिन्यू फॉर हाफ एन आवर 20 मिनट्स।